दोस्तों कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग सीआई के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपका एनटीपीसी स्टेज 2 में पूछे गए हैं, साथ ही साथ स्टेज 1 का भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या कि ब्याज की गणना करना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पे, है ना। इसमें रेट दे रखा है आपको 10%। तो सबसे पहले आप देख लीजिए रेट क्या दे रखा है आपको 10%। तो रेट यहाँ पे लिख लीजिए 10% रेट दे रखा है। और क्या दे रखा है इसमें, टाइम जो है आपको 2 ईयर्स दे रखा है। टाइम हो गया आपका यहाँ पर 2 ईयर्स, ठीक है। में 10,164 रुपया हो जाती है, यानी कि आपका अमाउंट जो हो गया 10,164 रुपया हो जा रहा है ये चीज, ठीक है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी ये आपको बताना है, यानी कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। ओके, तो जब यहाँ पर रेट दे रखा है 10%, दैट मीन्स 1/10 इसको लिख सकते हैं ऐसे, है ना। और 1/10 का मतलब 10 से ये 11 रुपया हो जा रहा है। तो फर्स्ट ईयर 10 से 11 जाएगा। टाइम अगर 2 साल दे रखा है तो अगेन 10 से 11 कर लीजिए। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल और ये होता है हमारा अमाउंट। तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर 100 और इसको कीजिएगा तो 121 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर ये अमाउंट है तो 121 यूनिट जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहा है 10,164 को। ओके, तो एक यूनिट के रिप्रेजेंटेशन देखेंगे यहाँ पर कि इतना डिवाइड में 121। तो 100 का अगर पूछ दिया गया, यानी कि आपसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट कितना आपने किया था, तो 10,164 डिवाइड में 121 गुना 100। ओके, इसको कैंसिल कीजिएगा तो टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर तो 12 96, 8 बार में ये लग जाएगा क्योंकि 9 बार में 108 होता है। यहाँ पर 3 डिजिट का देखेंगे तो 8 बार में लगेगा और लास्ट डिजिट यहाँ पर 4 है, यानी कि यहाँ पर 4 टाइम, यानी 84 टाइम्स में लग गया। तो 84 में 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8400 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी क्या कह रहा है कि ब्याज की गणना करना है वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर। राहुल किसी निश्चित धनराशि को 60% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का, यानी रेट दे रखा है यहाँ पर आपका 60%। ओके, और यहाँ पर दे रखा है आपको और क्या, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स। टाइम हो गया आपका फिर से 2 साल और 2 वर्ष के अंत में उसे 11,700 ब्याज प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका 11,700 क्या है, सिर्फ प्रिंसिपल सीआई है, ठीक है, सिर्फ ब्याज प्राप्त हो रहा है। यानी कि हम इसको लिख देंगे सिर्फ सीआई जो है आपका 11,700 है। ओके, तो पूछा क्या हमसे, तो वो शुरू में कितनी धनराशि निवेशित करता है, यानी कि प्रिंसिपल पूछ दिया आपसे। ओके, प्रिंसिपल पूछ दिया तो यहाँ पर देखिए 60% है, तो 60% को लिखिएगा तो 60/100, है ना। ये कटेगा आपका 1 0 0 0, ये आपका 5 बार में, यानी कि 3/5 आ गया। यानी 5 रुपया क्या हो जा रहा है आपका 8 रुपया में बदल रहा है। तो यहाँ पर 5 रुपया जो है आपका 8 रुपया में बदल जा रहा है 1 साल सीआई पे। तो सेकेंड ईयर का पूछ दिया है, 2 साल का पूछा है ना, तो 5 और 8 फिर से लिख लीजिएगा। दोनों का गुणा करेंगे तो ये आपका 25 और ये आपका हो जाएगा 64, इसका सेलिंग फैक्टर। अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है, दोनों का डिफरेंस आपका सीआई कहलाता है। तो सीआई कितना हो जाएगा 39, है ना। सीआई कितना हो गया 39। अब ये 39 ही आपको दे रखा है 11,700 के बराबर, है ना। तो सीआई दे रखा है आपको 39 यूनिट और 39 यूनिट का मतलब 11,700। तो एक यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा भाइयों, 11,700 डिवाइड में 39। 39 में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका 300 बार में ये कट जाएगा। ओके, तो हमें क्या निकाला है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना है 2500 है। तो प्रिंसिपल जो होगा आपका 25 यूनिट का वैल्यू, है ना। तो 300 मल्टीप्लाई विथ 25, यानी कि 25 तिये 75, 7,500 रुपया आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है आपका एनटीपीसी स्टेज 2 12 जून का क्वेश्चन है 22 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है कि एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में, यानी इसमें दो चीज लेके चलना कह रहा है। एक तो बोल रहा है कि आपको 40% लेके चल रहा है आपको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, यानी एनुअली, यानी रेट हो गया आपका 40%, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, यानी कि टाइम आपका 2 ईयर्स हो गया यहाँ पे। फिर से क्या कहा है कि और उसी ब्याज की गणना करते हुए वार्षिक आधार पर की गई थी, ठीक है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक होती, यानी कि अर्धवार्षिक, ये आपका वार्षिक रहा, यानी कि एनुअली, ठीक है, ईयरली रहा। और अर्धवार्षिक का मतलब हो गया आपका हाफ ईयरली, ठीक है, ये आपका हाफ ईयरली हो गया। जब हाफ ईयरली होता है तो रेट क्या होता है,
हाफ हो जाता है, रेट को हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पर आधा कर देंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक मतलब 20% का रेट चला जाएगा और टाइम जो होगा आपका ये डबल हो जाता है। तो टाइम अगर 2 ईयर्स दे रखा है, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, ये आपका 4 स्लॉट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, यानी टी का जगह पे हम लोग 4 लेंगे। अब चलिए, इतना हो गया। अब आगे पढ़िए क्या कहा है। कहा है आगे, तो 2 वर्षों के बाद परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी जो इसका पूरा जा रहा है, जिसके कारण से देय राशि जो है 4,544 रुपया इसमें ना आपका अधिक मिल रहा है। तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी सो बताना है। डेट मीन्स यहाँ पर अगर दे रखा है रेट 40%, 40% को आप लिख सकते हो 2/5, है ना, 2/5 2 ईयर्स के लिए, यानी कि 5 से ये चीज 7 में कन्वर्ट हो रही है। ओके, 5 से 7 में कन्वर्ट हो रही है। 2 साल के लिए 2 बार लिख लीजिए, 5 से 7 में कन्वर्ट हो रही है। तो ये आपका 25 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 49, 49। ठीक है इतना। जबकि यहाँ पे चलेंगे तो 20% हो गया इसका रेट, है ना, अर्धवार्षिक है, 6 माही है। तो 20% के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1/5, यानी कि 5 से ये 6 जा रहा है। कितने स्लॉट में, 4 वर्ष के लिए, यानी 4 स्लॉट में है आपका। तो 5 से 6, 5 से 6, 4 बार लिखेंगे इसको। ठीक है, ये तो इसको गुना कीजिएगा तो 5 पचे 25, पचे 125 रुपये, 625 हो जाएगा ये, 625। जबकि ये जो है आपका 6 में 6 के पावर 4 कीजिएगा तो 36 गुने 36, 1296 हो जाएगा ये। ठीक है इतना। अब देखिए, दोनों में तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम ही था, है कि नहीं, दोनों को अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लाने की कोशिश करेंगे। 625 यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे 625 लाने के लिए 25 से गुना करेंगे तो ये तो आपका 625 हो जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ भी 25 से गुना करना पड़ेगा, है कि नहीं, तो ये आपका 1225 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हम इसको मान सकते हैं और ये आपका अमाउंट हो गया। जबकि यहाँ पर अमाउंट कितना आया था इस कारण से, 1296। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आया एक्चुअली में इसी का डिफरेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन में कि 4,544 रुपया आपका डिफरेंस आता है इस तरह से वार्षिक और अर्धवार्षिक करने पे। तो यहाँ पर हम लोग इसका निकालेंगे तो 1296 में से अगर 1225 को घटाइएगा, है ना, तो आपका 1771 यूनिट आया। तो यहाँ पर 71 यानी 71 यूनिट के जगह पे ही आपको दे रखा है 4,544 रुपया। तो एक यूनिट की जगह पे कितना हो जाएगा ये आपका 4,544 डिवाइड बाई 4,544 डिवाइड बाई 71। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका धनराशि कितना दिया गया था। तो धनराशि कितना दिया गया था 625, है ना, तो 625 यूनिट के लिए निकालेंगे हम लोग इसका वैल्यू, वही इसका आंसर हो जाएगा 4,544 डिवाइड बाई 71 गुने 625। ठीक है, यहाँ पे 67 42 6 और लास्ट डिजिट आपका 4 है तो 1, 64 बार में कट चुका है। 64 में 624 625 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 440 और 000। ठीक है, ये आपका 40,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया था ऐसा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है आपसे यहाँ पे 22,100 की धनराशि को तिमीर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यदि दोनों अपने हिस्से को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, यानी रेट क्या है दोनों के लिए 10%, तो रेट हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 10%। 10% का मतलब हो गया 1/10। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित करते हैं। तो 18 वर्ष बाद इसका मेच्योरिटी पूर जाता है मोनाली को। ठीक है, और 20 वर्ष के बाद पुरता है तिमीर को। तो यहाँ पर मोनाली और एक है आपका तिमीर। मोनाली का हो रहा है आपका 18 ईयर पर और तिमीर का हो रहा है यहाँ पर 20 ईयर्स का। दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है 2 ईयर्स का। डेट मीन्स आप ले लीजिएगा यहाँ पर मोनाली और तिमीर, तिमीर इन दोनों के बीच में 22,100 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, जिसमें से इन दो का रेशियो क्या बनेगा, तो रेशियो निकालने का मतलब हो गया कि 18 वर्ष के लिए इसके पास है, 2 वर्ष का 20 वर्ष के लिए इसके पास है, यानी सिर्फ 2 वर्ष का आगे पीछे हो रहा है ना, 2 वर्ष का डिफरेंस है। तो हम लोग जो रेट दे रखा है ये रेट सिर्फ 2 वर्ष के लिए ही चलेगा आपका, है ना, डिफरेंस में 2 वर्ष का ही लेंगे हम लोग। तो मोनाली और तिमीर का जो है यहाँ पे बनेगा 10% के लिए बनेगा तो 1/10, 1/10 का मतलब हो गया 10 से 11 जाना, 10 से 11, 10 से 11 चलेगा। ओके, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/10 का जो है स्केलिंग फैक्टर 10 से 11 जाएगा, है ना, 10 से कितना जाएगा 11 जाएगा।
तो गौर करने वाली बात यहाँ पर कि जब मोनाली का 18 वर्ष के लिए और तिमिर का 20 वर्ष के लिए, तो जो जितना ज़्यादा समय के लिए रहेगा और जो जितना कम समय के लिए रहेगा, दोनों के लिए अमाउंट अगर फाइनली अगर सेम टू सेम आ रहा है, इसका मतलब कम समय वाले को ज़्यादा अमाउंट दिया गया होगा और ज़्यादा समय वाले को थोड़ा-सा कम इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया होगा। सेम टू यहाँ पे देखा जाए, तो मोनाली जो है आपका यहाँ पर 18 वर्ष के लिए, दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका है, ये आपका इन्वर्स हो जाएगा, यानी 11 बाई में 10 कर लीजिए, तो 121 बटा में 100। यहाँ पे जो रेशियो बनेगा मोनाली और तिमिर के लिए, ये आपका 121 और यहाँ पे 100, दोनों को मिला दिया जाए यहाँ पर डाटा को, तो आपको 22,100 के बराबर कर लेगा। दैट मीन्स तो अगर दोनों को जोड़ा जाए तो 2,221 यूनिट की जगह पे 22,100 आया। दैट मीन्स एक यूनिट की जगह पे आपको 100 रुपया का, ठीक है, एक यूनिट की जगह पे 100 रुपया। दैट मीन्स आपको मोनाली के लिए पूछा है, सिर्फ मोनाली के लिए पूछा गया, तो मोनाली को मिलेगा कितना? मोनाली को मिलेगा 121, 121 यूनिट। 121 यूनिट की जगह पे आप 121 00 इतना रुपया मोनाली को हिस्सा मिलेगा। ठीक है।